सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा विषय, 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 इसके साथ ही होने वाली थी। इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। अलावे इसके टीडीपीएल संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनजर सरकार का यह मानना था कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत जेपीएससी के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें सीजीएल के मुद्दे को भी जोड़ा। सीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर सीजीएल की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी 100%, और सरकार ने कहा था कि हम ITISM, IIM रांची, XLY जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी SOP को रिफॉर्म करेंगे और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों के भी सुझावों का, उनकी शिकायतों को समाविष्ट करेंगे। इस क्रम में सरकार ने एक मेल ID जारी की थी जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए SOP के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि SOP त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हो। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से CGL को रद्द करने को लेकर और CBI की जांच को मांग को लेकर समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, क्योंकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे पर है, से भी श्रेष्ठतर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हड़कंडता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटे। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा
हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये किस मुद्दे पर उनका ये था? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि छात्र सीजीएल को रद्द करने की मांग कर रहे थे और सरकार का कथन यह था कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है और वो नौकरी कर रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार का बगैर वैध कारणों के परीक्षा को रद्द करने का निर्णय निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता, इसलिए सरकार यह करने में असमर्थ थी। मंत्री जी, क्या मानने की पहलू कब खत्म हो गया, ये अभी भी गुंजाइश है? मैंने अपील की है छात्रों से, छात्र के अभिभावकों से कि आंदोलन के रास्ते की जगह संवाद के माध्यम से जरूरत मोराबादी या झारखंड के बच्चों से फीडबैक लेंगे और उन बच्चों के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग अपनी एसओपी का निर्धारण करेंगे और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी। गांधी जेपीएससी का रांची में करके पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। कोई कंक्रीट फैसला हुआ है? बताया आपको कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग को रद्द करने पर सरकार ने सहमति प्रदान की है। सर, ईडी जांच की बात आप लोगों ने मानी है, ईडी को भी संकलन कराएंगे, इन मुद्दों पर ईडी आएगी? जांच के दो पहलू हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, निश्चित रूप से वो जांच हमारी सीआईडी करेगी और जहां फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के इशू है वो हम समझते हैं कि सीडी उसको सरकार को सर अंदेशा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज होती है? अब ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, तो हम लोगों ने यह माना कि केंद्रीय एजेंसी के जांच का विषय अगर आता है तो छात्रों को इससे ज्यादा विश्वास अर्जित होगा। मंत्री जी, स्टूडेंट कह रहे हैं कि जैसे ईडी से अनुरोध कर रहे हैं, इसी तरह जैसे सीजीएल को लेकर क्या कोर्ट से आप लोग अनुरोध कर सकते हैं? मैंने ये इस विषय छात्रों से भी कहा कि आपको कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए, अगर कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के कोई डायरेक्टिव्स आते हैं तो सरकार उसको मानने को तत्पर है। लड़कों का कहना है कि उनका हम लोग नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। सीबीआई जांच पर सरकार की क्या है कि सीबीआई जांच से सरकार सीबीआई जांच के बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण इस राज्य में सबने देखे हैं। पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई के माध्यम से हो रही थी, 20 वर्षों से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने उनको यह कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए 90 दिनों के अंदर परिणाम तक पहुंचेगी हमारी सीआईडी, तो उनको यह मानना चाहिए। और आप जेएसएससी से संबंधित सवाल प्रशांत जी से और पीडी साहब से पूछ सकते हैं। प्रशांत का पहला सवाल तो यही है कि रिश्तों में क्यों नियुक्तियाँ होती है? इसी पे ज़्यादा संशय हो रहा है कि जब एक बार वैकेंसी निकली, रिजल्ट निकला, तो रिश्तों में नियुक्तियाँ होती। इसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे 100 पद हैं और हमने एक शॉर्ट लिस्ट किया कि 100 पद के हिसाब से मेरिट लिस्ट के हिसाब से 100 बच्चे या 150 बच्चों को बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी कई बच्चों के डॉक्यूमेंट गलत हो जाते हैं या संदिग्ध हो, तो हमको उनको नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस की नोटिस के उसको बदलने सुधार इस प्रक्रिया में विलम्ब होता है। तो मान लीजिए कि 100 में से 70 बच्चों का सब डॉक्यूमेंट सही निकला और 30 बच्चों के लिए हम लोग नोटिस पे नोटिस कर रहे हैं। कई में उनके क्वालिफिकेशन पे डाउट हो जाता है कि ये 2 ईयर का साइकोलॉजी का कोर्स हम पूरा ऑनर्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो उसके लिए फिर हमको एक्सपर्ट से यूनिवर्सिटी से पत्राचार करना पड़ता है, विलम्ब होता है। तो हमारे पास ये हमेशा दुविधा रहती है, हम 100 का 100 अगर रिजल्ट निकालने चाहें एक साथ, तो उसमें हो सकता है हमको 5 महीने 6 महीने लगते। लेकिन अगर वो 70 बच्चों का हम रिजल्ट निकाल लें जिनका क्लियर है, कम से कम उनको तो नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए हम उन 70 का पहले निकाल लेते हैं, उस 30 के लिए क्लियर होने के लिए वेट
करके उसमें क्या होता है कि 30 में से मान लीजिए 15 क्लियर हो, फिर उसका रिजल्ट निकलता है सेकेंड राउंड में, इन 15 का छट गया, ये टू गेट डी गलत। अब उस 15 के लिए फिर से हमको और बच्चों को बुलाना पड़ता है डॉक्यूमेंट में। ये इसीलिए 3-4 राउंड में अगर आप कहेंगे कि एक राउंड में होगा तो वो हमको हर परीक्षा का रिजल्ट 6 महीना 7 महीना लगेगा। तो बच्चों की सुविधा के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको रिजल्ट मिले, और जो बच्चे कम से कम उनका कागज सही तो हम तुरंत लाभ दें। एडीजी सर, बच्चे जुटने लगे हैं, एडीजी सर बच्चे जुटने लगे हैं शहर में, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे? हजारों की संख्या होगी। को लेकर देखिए कल की जो डिक्लेयर्ड बंदी है सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। किए जा रहे हैं और मेरा आप सभी के माध्यम से सभी छात्रों से, उनके अभिभावकों से, जैसा माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इस गतिरोध को उनको छोड़ना चाहिए, परंतु फिर भी अगर ये विधानसभा घेराव वाला कार्यक्रम जो है रहता है उसमें हम लोग की सुरक्षा के पूरे इंतजाम हों और निर्देश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को अहित ना हो, किसी के साथ भी किसी तरह की भी कोई कार्रवाई ना हो, उसी पे जो रहेगा। तो उनसे अनुरोध है कि अगर घेराव करना भी है तो पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से देखिए, जब से सरकार का आदेश आया, बिना एक भी घंटा वेस्ट किए हुए CID ने अपनी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद से अभी तक की जो भी प्रोग्रेस रही है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुँचा है। उनकी सभी को भी गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। मैं आप एविडेंस की समीक्षा के क्रम में आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, दैट विल नेसेसरली इम्पैक्ट द इन्वेस्टिगेशन। और मैं सभी को पुनः ये आग्रह करूँगा कि हम लोगों ने CID से भी एक मोबाइल नंबर और एक email ID इशू किया है, जो हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से सबको कन्वीनियंट किया। यदि आपको किसी भी तरह की किसी के भी कैंडिडेचर में या किसी की भी भूमिका से संबंधित कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, उठता है या नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए, उस नंबर पे और उस email ID पे हम लोगों को ज़रूर भेजिए। एंड आई एश्योर एवरीबडी कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उन सभी बिंदुओं पर तुरंत है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ CID एज वेल एज फ्रॉम द जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। पूछताछ ऑलरेडी नोटिस इशूड है, दैट्स अ लीगल प्रोसेस और जो भी नोटिस इशूड है उस मुताबिक जो भी अपीयर होंगे उनसे जो है विस्तृत पूछताछ की। मनोज जी, ये जो SSC CGL में जो CID जांच पर सवाल उठाया है उस वक्त आप भी थे, आपको क्या लगता है कि सचमुच में जांच में चूक हुई है?